दोस्तों, मेरा जो चैनल है सीखो हिंदू सीखो, इसके ऊपर में राम रक्षा की एक सीरीज चालू है। उसके 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। आज मैं चौथा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और यह वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक पार्ट आप देखिए तो ही आपको समझ में आएगा कि राम रक्षा रोज क्यों बोलनी चाहिए और राम रक्षा इतनी सुंदर क्यों है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीखो हिंदू सीखो इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले राम रक्षा के अनजाने रहस्य का चौथा भाग। पिछले भाग में हमने देखा नाक और यज्ञ के संबंध में विस्तृत यानी पूरी जानकारी देखी है। अब एक श्लोक क्या है, जिह्वा विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदित स्कंधो दिव्यायुधो पातु भुजो भग्नेश कारमुक। ये किसका श्लोक है? राम रक्षा का श्लोक है। भगवान राम जो हमारे प्रत्येक अंग की रक्षा करते, उनको प्रत्येक अंग के लिए, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए एक विशेष नाम दिया है। यह नाम किसी ने जानबूझकर नहीं रखा है, तो बुध कौशिक ऋषि ने वही लिखा जो भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में बताया था। तो राम रक्षा भगवान शिव ने बुध कौशिक ऋषि को स्वप्न में बताई थी और स्वप्न में बताने के बाद उसी को लिखित स्वरूप किसने दिया? बुध कौशिक ऋषि ने उसको लिखित स्वरूप में लोगों के सामने पेश किया। यह विषय बाद में आने वाला है इस वीडियोस के सीरीज के अंदर में, तब मैं आपको बताऊंगा। अतः इनमें से प्रत्येक विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए प्रत्येक विशेषण का गहरा अर्थ हम इन वीडियो के माध्यम से देख रहे। अब इस जो श्लोक था, जिह्वा विद्या निधि पातु कंठम भरत वंदित, इस श्लोक में राम ने मेरे जीवा की रक्षा करने की प्रार्थना की है। जिह्वाम यानी जीवा, तो जीवा की रक्षा करने वाले राम कैसे है? रक्षा करने वाले राम कैसे? श्लोक में क्या कहा गया है? जिह्वा विद्या निधि पातु, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, ऐसे राम मेरे जीवा की रक्षा करे। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए ना। तो ज्ञान चाहिए तो जीवा चाहिए। जीवा हमारे शरीर के कान, नाक, आँख, माथे और सिर की तरह ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार की विद्या हमारे जीवा यानी जीभ से ही प्राप्त होती है और आनंद भी हमारे जीभ से ही प्रकट होता है। कोई गूंगा व्यक्ति होगा, उसको जीवा के बिना कुछ ज्ञान की बातें तो प्राप्त हो जाती है, परंतु बड़े दुख की बात है कि वह उस जीभ से व्यक्त नहीं कर पाता। अगर कोई गूंगा व्यक्ति ज्ञान तो ले लेता है, लेकिन उसको बोलना है तो बोल नहीं पाता। इसीलिए हम सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, क्या बोलते? वसत्वम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव, वसत्वम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव, ये श्लोक है। ऐसे जीवा के रक्षक करने वाले राम विद्या निधिपति है। जीवा के बाद हमारा दूसरा अंग क्या है? कंठ, हमारा गला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते राम कैसे इस कंठ के रक्षक है। जब प्रभु रामचंद्र वनवास गए तो कैकेयी ने मातुल गुरी यानी कैकेयी का जो बात करूं, मैंने कैकेयी के जो माता पिता थे उनके घर में, उसको मातुल गुरी बोलते, भरत को भेजा था। तो उन्होंने क्या किया? कैकेयी ने मातुल गुरी को भरत को अयोध्या के सिंहासन पर बैठाने के लिए आमंत्रित किया। कैकेयी ने जब राम वनवास चले गए तो कैकेयी ने उनके मातुल गुरी एक संदेशा भेजा और भरत को सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उस समय तक दशरथ की पुत्र वियोग में मृत्यु हो गई थी, प्राण त्याग दिए थे। जब भरत को इस घटना के बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए और कहा, माता न तू वैरणी। क्या कहा? भरत ने एक शब्द कहा अपने माँ को, माता न तू वैरणी, यानी तुम माता न हो, तुम माता नहीं हो, ना तुम मेरी माता हो, ना राम की हो, ना लक्ष्मण की हो, ना शत्रुघ्न की हो। तुम क्या हो? वैरणी हो। तुम क्या हो? वैरणी हो। और यह बोलकर उल्टे पांव भरत अयोध्या से बाहर आए और भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपने रामायण में देखा होगा, भरत मिलाप देखा होगा आपने, ठीक है। और भरे हुए कंठ के साथ अयोध्या लौटने की प्रार्थना करने लगे भगवान राम से। ऐसे शरणागत हुए भरत को राम ने अपनी पादुका देकर रवाना किया। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, आपको मालूम है, ठीक है।
भरत पर राम ने पादुका देकर कृपा की। जो राम राम नाम लेने वाले भरत पर दया करते, ऐसे राम मेरा कंठ भी राम नाम से भर गया है। हे राम, इसलिए मेरे कंठ की भी आप रक्षा करें। जब हम राम रक्षा बोलते, राम नाम का जाप करते, तो हमारा कंठ कैसा होता है? राम नाम से भर जाता है। इसीलिए हम राम से प्रार्थना करते कि मेरे कंठ की आप रक्षा करो, क्योंकि भरत के कंठ की उन्होंने रक्षा की थी। भरत के कंठ की पुकार सुन के उन्होंने उनकी पादुका भरत को दे दी थी। शक्तिशाली राम, जिनके पास दिव्य हथियार है, मेरे दोनों कंधों की भी रक्षा करे। इसके बाद का जो पोर्शन आता है, कंठ के बाद हमारे कंधे आते, तो कंधों के लिए भी बोला गया है, हे शक्तिशाली राम, जिनके पास दिव्य हथियार है, मेरे दोनों कंधों की रक्षा करे, क्योंकि जो तेरे कंधों पर हाथ रखकर तुझे शरण जाता है, उसका तुम रक्षण करते हो। क्या बोलते हैं लोग? मैंने राम रक्षा में क्या कहा गया है? जो तेरे यानी राम के कंधे पर हाथ रखकर तुझे शरण जाता है, राम को शरण जाता है, उसका तुम क्या करते हो? रक्षण करते हो। हम तभी निडर बनते जब अभिभावक मजबूत और सशस्त्र हो। अगर हमको निडर बनना है तो हमारा नेता कैसा होना चाहिए? हमारा नेता कैसा होना चाहिए? अभिभावक, मजबूत और सशस्त्र होना चाहिए। अगर देखा जाए तो मैं खैर किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आज की तारीख में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी, तो मोदी जो है कैसे लीडर है? मोदी कैसे लीडर है? एक बात करूं मैं, मोदी के कारण हम लीडर बन रहे, क्योंकि वो मजबूत है और सशस्त्र है। तो मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा कारमुक भंग करने वाले राम करे। कारमुक भंग करना यानी क्या होता है आगे बताऊंगा, आगे बता रहा हूं मैं आपको। अब कारमुक भंग का अर्थ क्या होता है यह देखते हैं। उसके लिए एक श्लोक था, जिह्वा विद्यांसि पातु कंठम भरत वंदित स्कंदो दिव्यायुधो पातु भुजो भग्नेश कारमुक। तो यहाँ कारमुक का अर्थ आया हुआ है, कारमुक। तो आगे ऋषि बुध कौशिक कहते भुजो भग्नेश कारमुक, अर्थात कारमुक भंग करने वाले राम मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। कौन कह रहे? बुध कौशिक कह रहे। अब कारमुक का अर्थ वास्तव में क्या है और इसका इन भुजाओं से क्या संबंध है यह देखते। जानकी के पिता मिथिला के राजा जनक राज के महल में एक विशाल शिव धनुष्य था, जिसका नाम पिनाक था। वे कोई उसको उठा नहीं पा रहा था, बल्कि जानकी यानी सीता माता उस धनुष्य पर बैठकर घोड़ा खेलती थी। आप भी देखते होंगे ना, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं किसी भी चीज पर बैठकर उस पर घोड़ा खेलते हैं। वैसे ही सीता माता बच्ची थी तो उस पिनाक धनुष्य पर बैठकर घोड़ा खेलती थी। यह देखकर जनक ने कहा, जो कोई धनुष्य को तोड़ेगा मैं जानकी का विवाह उसी के साथ करूंगा। जानकी विवाह योग्य हो गई। सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया और सीता स्वयंवर में रावण सहित कई राजा आए थे। कोई भी शिव के इस धनुष्य को उठा नहीं पाया, पिनाक धनुष्य को कोई भी नहीं उठा पाया। रावण सहित बहुत सारे राजा थे। रावण ने किसी तरह इस धनुष्य को घुटनों तक उठाया, लेकिन वह बहुत समय तक धनुष्य को संभाल नहीं पाया और छाती पे लेकर धनुष छाती पे लेकर गिर गया। उसके नाक से खून बहने लग गया। रावण को लगा, वहां के जहां जितने बाकी जो राजा लोग थे वो हंसने लगे। यह देखकर रावण को लगा उसका अपमान हुआ, इसलिए उसने जानकी माता का अपहरण करके बदला लिया, जो आगे में कहानी हुई है। लेकिन श्री राम ने आसानी से उसी धनुष्य को उठा लिया, पिनाक धनुष्य को उठा लिया और उस पर बाण चढ़ाया और प्रचंड ध्वनि के साथ कारमुक के 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो कारमुक का अर्थ क्या होता है? धनुष। जो कारमुक था, प्रचंड आवाज हुआ और ध्वनि हुई और उसके साथ ही जैसा ही राम ने पकड़ा 2 टुकड़ों में वो विभाजित हो गया। ऐसे शक्तिशाली धनुष्य तोड़ने वाले राम मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। तो हमारी भुजाओं की रक्षा राम से हम करने के लिए क्यों गुहार लगा रहे? क्योंकि उन्होंने पिनाक धनुष्य को तोड़ा। ऐसे धनुष्य को तोड़ने वाले राम मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। कितना सुंदर विशेषण है या विश्लेषण है। देखो, ये हमारी भुजाओं का रक्षण करने वाला कितना शक्तिशाली है। कौन है? राम है। और केवल ऐसे शक्तिशाली रक्षक के साथ ही हमारी भुजाएं समान रूप से कैसी होती है? मजबूत होती है।
अब भुजाओं के नीचे हमारे दो हाथ है, इन दोनों हाथों की रक्षा की प्रार्थना भी की गई है। वह इस प्रकार है, करो सीतापति पातु हृदयम जामदग्नजित मध्यम पासु खरध्वंसी नाम भीम जाम्बवदाश्रय। तो इसका अर्थ क्या होता है? सीता के पति राम से प्रार्थना किए कि मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे। अभी तक तो अब यहाँ उल्लेख चेंज हो गया क्योंकि शादी हो गई, भगवान राम की सीता माता से शादी हो गई, इसीलिए वो कहते कि सीता के पति राम से प्रार्थना किए मेरे दोनों हाथों की रक्षा करे, क्योंकि जिस हाथों से शक्तिशाली शिव धनुष्य को तोड़ा था उसी हाथ से श्री राम ने सीता का रक्षण किया। उन्हीं हाथों से मेरे दोनों हाथों की आप रक्षा करें, ये भगवान राम को हम कह रहे हैं। अब कंधे हो गए, भुजा हो गई, हाथों की रक्षा के लिए प्रार्थना के बाद हमारे शरीर क्या यहीं खत्म हुआ क्या? नहीं, हमारे शरीर के मध्य भाग के लिए भी प्रार्थना की जाती है। और वहां कौन है? जामदग्नजित। आपने सुना होगा, पातुम हृदय जामदग्नजित, ये श्लोक के अंदर है। तो जामदग्नजित का अर्थ क्या है? परशुराम। परशुराम यानी जामदग्नजित, जमदग्नि के पुत्र, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों को हराया था। शक्तिशाली परशुराम को जीतने वाले श्री राम मेरी हृदय की रक्षा करे। अब इसका जो वाक्य है, इसका जो संवाद है, जब धनुष्य को तोड़ा तब परशुराम और श्री राम के बीच में बाताबाशी हुई थी ना, तब श्री राम ने परशुराम को भी जीत लिया था। तो इसीलिए कहते हैं कि श्री राम मेरे हृदय की रक्षा करे, क्योंकि वैसे तो शरीर के सभी अंग हमारे महत्वपूर्ण होते, लेकिन इन सभी अंगों का नियंत्रण कौन करता है? हमारा हृदय करता है। यदि हृदय बंद हो जाए तो सभी अंग अपने आप बंद हो जाते। सभी अंग हमारे शरीर के महत्वपूर्ण है, लेकिन नियंत्रण कौन करता है? हृदय। और हृदय बंद हो जाए तो सभी अंग अपना कार्य करना बंद कर देते। तो इससे पता चलता है कि हृदय कितना महत्वपूर्ण है और इसकी देखभाल करना कितनी जरूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कल के वीडियो में हम हृदय के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बताई नहीं, तो हृदय और नाभि के बीच के भाग के बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था चौथा भाग था। 7-8 भाग 10 भाग भी इस वीडियो के बन सकते हैं इस सीरीज के। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो को आप डिटेल में देखिए, तो ही आपको राम रक्षा के बारे में पता चलेगा और राम रक्षा क्यों बोलनी चाहिए यह भी पता चलेगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। भगवान आपको खुश रखे।